पूरा दावा है कि 27 में हाँ, आएंगे अखिलेश, यहाँ की सीटें। ऐसा है कि अब हम लोग अपना बूथ, अपना वोटर लिस्ट, अपने कार्यकर्ता हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं हम कहाँ से कमज़ोर पड़े हैं और पुलिस प्रशासन हमें कमज़ोर किया। अब हम आवाम के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और यहाँ से फिर समाजवादी का परचम 27 में लहराएंगे। ये तो ज़बरदस्ती मुसलमानों पे आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कहीं मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है। क्या है? जब दरख्वास्त दायर थी तब मस्जिद के सर्वे का हुक्म क्यों दिया गया? तो ये तो जो वहाँ के न्यायाधीश थे, जज जो थे, उनके पास गई। अरे सुनिए हमारी बात भाई, वही तो दिया है ना। AIMA के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने संभल तशद्दुद पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए पूछा है कि उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद को लेकर दायर अर्जी में रसाई के हक का मुतालबा किया गया था, तो वहाँ की अदालत ने मस्जिद का सर्वे क्यों कराया? वहाँ की अदालत संभल की मस्जिद का सर्वे क्यों कराया? हुक्मरान बीजेपी को निशाना बनाते हुए अवैसी ने कहा कि उस तरह के मसाइल मुल्क को कमज़ोर करते हैं, जबकि मुल्क महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों की खुदकशी जैसे चैलेंजों का सामना कर रहा है। संभल वाक़या पर गुज़श्ता रोज़नामा निगारों से बात करते हुए अवैसी ने कहा, दरख्वास्त पढ़ने पर पता चला है कि उसमें रसाई का हक है। अगर ऐसा है तो अदालत ने सर्वे का हुक्म क्यों दिया? ये गलत है। वो तो ठीक चचा, वो तो हम भी जान रहे हैं कि जब सुबह याचिका पड़ती है, सुबह याचिका पड़ी, आपको दोनों जब भी कोई फैसला होता है, जब याचिका पड़ी हुई है अदालत में तो सर्वे कराने की क्या जरूरत है? नहीं कोर्ट ही बात सुनी गई, दूसरे पक्ष की बात की नहीं, सुनवाई नहीं। ये तो गलत है। लेकिन इनका सवाल ये है कि क्यों हुई? तो हुई इसलिए क्योंकि जब न्यायाधीश के जज के पास वो पहुंचा तो जज ने कहा ठीक है आप सर्वे करवाइए, लेकिन जज साहब की गलती है या उनकी क्या है, उनसे किसको क्या फ़ायदा, किसको क्या परेशानी है, लेकिन जज साहब की गलती ये कि उन्होंने दूसरे पक्ष को क्यों नहीं सुना। दूसरे पक्ष को जब नहीं सुना, इसके बावजूद आपने सर्वे का आदेश दे दिया। अब जो मस्जिद के जो मौलाना वहाँ के जो भी हैं मालिक वहाँ के, उन्होंने जब ये चीज़ जब पुलिस प्रशासन जाके बताती कि आज आपके यहाँ सर्वे होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, लेकिन हमको ये चीज़ें पहले नहीं बताई गई। फिर सर्वे हो जा, एक सर्वे हो गया, लेकिन फिर इसके बावजूद दूसरा सर्वे भी आने लगा बिना सुने। अब देखिए इसमें दो दिनों का 3 दिनों का टाइम मिला, लेकिन इसके बावजूद तो कोर्ट को एक बार दूसरे पक्ष को सुन लेना था, लेकिन बिना सुने दूसरा सर्वे होता। दूसरे सर्वे में फिर इसके बाद दंगा भड़कती है, फिर 5 लोगों पर फायरिंग होती है। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या कहते, दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, ईंट बरसाए, ये सब बातें। क्या लगता है आपको? ये तो ज़बरदस्ती मुसलमानों पे आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कहीं मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है। हम सब्र करते हैं क्योंकि इस देश पे हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है। बड़ी मुश्किल से इस देश की आज़ादी मिली है। हमारे गांव में 2-2, 3-3 सेनानी गुजरे हैं आलमपुर में, हमारे दादा वादा, जैसे मिर्जा अयूब बेग हैं और रजा दादा हैं। ये सब सैनानिक थे। जवाहिरलाल दादा के साथ में 250 रुपया तावान भरे थे, यहाँ फैजाबाद कारागार जेल में बंद थे अयूब दादा, समझ रहे हैं? तो हम लोग ऐसा नहीं, बड़ी मुश्किल से ये देश आज़ाद हुआ है। वो तो ठीक है, देश आज़ाद हुआ। हमारे कहने का मतलब ये जो संभल वाला मस्जिद है, ये आपको क्या लगता है कि इससे क्या साबित हो जाएगा? जब 91 में कानून बना है कि आप उसको वहीं छोड़ दीजिए जहां है, इसके बावजूद सर्वे होता है, फिर वहां पर 5 लोगों की जान भी जाती है, गोलियां चलती है, पुलिस वाले कह रहे पहले उस साइड से ये हुआ, तो आपको जो है, ये तो आप उन लोगों से पूछना चाहिए
प्रशासन से पूछना चाहिए या भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि जब 1951 में कि 52 में 91 में जब फैसला हो गया था कि जो चीज़ धार्मिक जहाँ है उसी स्थल पे रहेगी, तो ये नई नई बात क्यों पैदा हो रही है? पहली बात तो ये हमको वो है कि ये नई बात क्यों पैदा हो रही है। उनका कहना ये है कि किसी महंत ने याचिका दायर की कि यहाँ हरिहर मंदिर है, तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप चेक कर लो कौन सा मंदिर है, तो वो सर्वे के लिए चले गए। अरे यार ये तो जबरदस्ती वाली बात है। कह दिया कि कोई नई बात तो है नहीं कि 50 बरस हो या 100 बरस हो या 200 बरस हो। ये सब जैसे अजमेर शरीफ है, अजमेर है अभी बधाई नहीं हाँ अजमेर शरीफ की बात हम कर रहे हैं खास करके कि 500 साल और हुआ होगा पहले का है। तब तक कोई वहाँ सोलिंग नहीं थी, आज उसमें सोलिंग हो रही, सर्वे हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब खाली नफरत की बात है कि हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा हो। ये करके फायदा किसको होगा? ये कर फायदा किसको होगा? नेताओं को होगा फायदा, और किसको होगा फायदा? पार्टी हमारे कहने का मतलब ये फायदा किसको होगा? अच्छा कैसे फायदा होगा? रुक जाओ हम बता दें आपको। संभल वाले मामला में हमारे देश की इकनॉमी आप देखिए, उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे। हमारी फौज कमज़ोर हो रही है, उस पर बजट इनका नहीं ज़्यादा जाएगा। ये हिंदू मुसलमान करके ये देश को बांटना चाह रहे हैं। हम इसके खिलाफ और हमेशा ही लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितना दहाड़े इस मुद्दा पे, संभल वाले पे चर्चा करने से भाग रही थी सरकार। तो उन्होंने तो कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी खोदो अभियान चला रही, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, कब कहाँ खोद देगी। हाँ तो कहा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप तो पूरा देख ही रहे हो न्यूज़ पे। हमें देश की फौज की मजबूत करना, हमें किसान को मजबूत करना, हमें व्यापारी को मजबूत करना है, हमें बुनकर को मजबूत करना है, हमें मजदूर को मजबूत करना है। इस पर सरकार चर्चा नहीं कर रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मजहब में बांट रही, देश कमज़ोर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ख़ास करके बाबा योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छा अभी जो अंबेडकर नगर की कटहरी में, थाना अहिरौली में जो मारपीट हुआ, उसको मैं बारीकी से पढ़ा नहीं हूँ, उस मुद्दा पे नहीं बोलूँगा। जो चीज़ मैं अखबार में और न्यूज़ पे पढ़ा उसी मुद्दा पे बोलूँगा। इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं। दो पक्षों में मारपीट हुई, फिर वो मामला चौकी थाने तक पहुंची, तो थाने चौकी से 151 धारा के तहत उसमें मुकदमा लिखा गया। फिर इसके बाद किसी महंत पंडित, पता नहीं क्या विश्व गुरु ऐसे कुछ नाम था उनका फ़ोन आता है। ये वीडियो वायरल है, रिकॉर्डिंग उनकी बात पे। तो उन्होंने पूछा भैया 151 के तहत आपने उन पे मुकदमा लिख दिया, इस पक्ष पे कैसे क्या कर दिया? तो थानेदार साहब कहते हैं कि फिक्र मत करिए, जो है अभी ये मुकदमा जो हमने दायर किया वो किया है, लेकिन इसके बावजूद उन पे और कार्रवाई होगी, और जो हमारे और आपके सपोर्टर हैं उनके तरफ कम कार्रवाई होगी, एकदम ना के बराबर होगी। क्योंकि ये जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हो, तो इन्होंने बताया कि कोई पांडे करके बताया। तो कहा फिर पांडे जी आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना समझ लीजिए कि जो आप वाला मामला है उसको बिल्कुल ना के बराबर करेंगे, दूसरे पक्ष पे जो हो सकेगा वो धारा लगाएंगे। तो ये मैटर है इसमें। खैर ये रिकॉर्डिंग वीडियो वायरल है वीडियो से। तो बीजेपी देखिए, हम लोग मीडिया वाले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बता नहीं सकते। चीज़ें तो साफ है, जनता अपनी बातें कहेंगी, लेकिन सीधी सी बात यह है कि एक प्रकार से ये कानून को तोड़ा जा रहा है कि 91 में अगर कानून बना, सबसे पहले आप संविधान को चेतावनी कर रहे हो भैया हम नहीं मानेंगे, हम करेंगे अपना। दूसरी तरफ याचिका होती है तो उनका ये कहना है कि सर्वे हो रहा था, सर्वे से जब सर्वे हो जाएगा, मान लीजिए निकल भी गया, वहाँ मंदिर निकल गया, इसके बाद क्या होगा? फिर तो बवाल बढ़ेगा, फिर वही होगा। अच्छा हो सकता है पुलिस प्रशासन के द्वारा बवाल ना बढ़े, जनता ही बवाल कर दे, तो इसमें ये बात तो गलत है। खैर अब सरकार जनता हो सब अपने अपने हैं। तो यहाँ जो कटहरी का जो मामला है, एक बार फिर से बताइए पूरी का प्रशासन क्या ऐसा है कि अब हम लोग अपना बूथ, अपना वोटर लिस्ट, अपने कार्यकर्ता हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, हम कहाँ से कमज़ोर पड़े हैं
और पुलिस प्रशासन हमें कमज़ोर किया। अब हम आवाम के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और यहाँ से फिर समाजवादी का परचम 27 में लहराएंगे। 27 में जीत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखना, हम 1,40,000 वोट के राज करेंगे जो विधानसभा आएगा चुनाव। 1,40,000। हाँ, उसके बाद सब उसके ऊपर जो पाएगा वो हमसे जीतेगा, यह हमारा दावा। 1,40,000 वोट हम आपके लाएंगे, जो भी सपक प्रत्याशी होगा अपनी बात आवाम के बीच में ले जाएंगे। एक एक घर अब हमें मौका मिला। अच्छा, अब मौका मिल गया है कि 2 साल हमारे पास है। हाँ, हम घर घर जाएंगे, एक एक कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, मनाएंगे, समझाएंगे, बात करेंगे। मतलब आपका पूरा सपोर्ट है कि अब की बार जो है हो गया जो हुआ प्रशासन के तहत जो भी है, हाँ। लेकिन 27 में हम फिर वो कुर्सी लाएंगे जाएगी समाजवादी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में देंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नया बनेगा, समाजवादी का बनेगा। ये मेरा दावा। नया मतलब नहीं समझे। नया अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे ये तो उत्तर एक बार हो चुके, नया कहाँ से बनेंगे। नए अब 10 साल तो फिर नए मुख्यमंत्री 27 में बनेंगे। जब जब शपथ होगा हर बार नया मुख्यमंत्री बनेगा। जब नया शपथ लेगा नया मुख्यमंत्री होगा। चलो भैया जी का है ये समाजवादी। आप समाजवादी से क्या है बताएंगे इसके बारे में? क्या कार्यकर्ता हैं? जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं, अमीनपुर बूथ अध्यक्ष हैं और मुलायम विधि ब्रिगेड के नगर पंचायत इल्तिफातगंज अध्यक्ष हैं। इतना पद है पार्टी में। हाँ, आपका पूरा दावा है कि 27 में हाँ, आएंगे अखिलेश, यहाँ की सीटें। हाँ। चलिए, तो अब ये थोड़ा सा बात करेंगे हम कि जो बताया जा रहा है कि BLO के ऊपर, इनके ऊपर लालजी वर्मा के द्वारा, तो ये बातें सच थी चुनाव में कि नहीं सच? बिल्कुल सच, सच है ये बात, बिल्कुल सच। धर्मराज निषाद जी कहते हैं कि जो बूथों पर ये जनता का हमारा जनाधार है। अच्छा, जो गलती करेगा वो अपनी गलती बताएगा। पहले आप सोचो अपने दिमाग से, आप मीडिया हो, तो पत्रकार हो, आप सोचो गलती किए हैं तो गलती वो अपनी बताएंगे। ये क्या है कि अंबेडकर नगर की जो कटहरी है, यहाँ पर देखिए पांचों के पांचों विधायक समाजवादी पार्टी से। समाजवादी से अभी ये इसके पहले जब देखा जाए तो हरिओम पांडे सांसद थे, फिर रितेश पांडे सांसद हुए, फिर लालजी वर्मा जी सांसद हुए। अब 5 विधायकी थी। सबसे पहले बसपा का गढ़ था, बसपा से सपा में आया। अब भाजपा वाले जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, उनका कहना है कि जो 5 सीटें और है 27 में वो भी हमारी झोली में आएगी। ये उनका झूठा दावा, झूठा दावा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम झूठा दावा। जो अभी ये जो हुआ है राशन वाला, राशन फैक्टर, और ये जो किसानों वाला डीएपी ओपी फिर से मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? अभी तो नहीं मिल रही है सोसाइटी पे। ये न्यूज़ में तो आया कि डीएपी आई है मार्केट। आप पड़ोसी हो, आप देख लो अपनी सोसाइटी पे कितनी डीएपी खाद आई है, कितना सामान आया अपनी जियापुर सोसाइटी पर, आप देख लो, खुद ही मालूम हो जाएगा आपको। अच्छा, जियापुर की, यहाँ देखो जियापुर की एक नहर की बात है भैया जी। नहर पे आ जाते हैं कि वहाँ जो जियापुर की नहर है सीधे जाती मठिया से हुसेपुर होते हुए, फिर नटई पट्टी से करीम पट्टी, फिर NTPC होते हुए ये चली जाती वाजिदपुर गांव में। इसमें भैया सफाई तो हर एक साल हो जाती है, पर इसके पानी से फ़ायदा क्या? किसान तो उसकी सिंचाई करते नहीं, तो अब की बार फिर सिंचाई हो गई। अच्छा, नहर की बात ये भी है कि नहर सफाई हो गई। चाचा देखो सुनो, अब कई जगह लोग मट्टी पाट दिए। ऐसा नहीं पाइप रख दो तभी पानी नीचे चले जाए, लेकिन मट्टी पाट के वो अपनी ट्रैक्टर वो लेकर आते हैं। अब इससे नहर का जब भी आता है, वैसे साल भर में हमें लगता है एक ही बार आता होगा। आपको आता है आपके यहाँ पानी? नहीं, अब पानी नहीं आया। आपके 10 दिन आया धान के मौसम। ये गेहूँ की बुआई है ना रवि की, इसमें पानी आएगा। इसमें पानी ज़्यादा लगता नहीं है, 1-2 पानी आदमी रवि सींचता है। ये जियापुर वाली नहरिया है? वहीं, हाँ, ये जियापुर वाली नहरिया है। वहीं पे बंधा लग जाता है, वहाँ आगे बांध देते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है, ये नहर विभाग के अधिकारी घर पे सो रहे हैं। इनको चाहिए देखना चाहिए, पगार हर महीना किसकी आप ले रहे हो? इसी के ले रहे हो? केवल ठेकेदार के कमवाने के लिए नहर सफाई कर रहे हो?
कमाई हो रही है, इसे जनता सफाई हो रही, पानी नहीं आ रहा है। जनता को कोई फायदा नहीं। सफाई तो हो रही है, अच्छा, जो लोग बांध लेते हैं, अगर वो बांधे ना तो हो सकता है पानी आ भी आ जाएगा। अगर विभाग बंधा की जिम्मेदारी है, सुनिए हमारी, वो जो बांध लेते हैं विभाग फाइन मारे उन पर। अगर बंधा नहीं लगेगा नहर में तो पानी आएगा जहाँ वो लास्ट तक जाएगा। आप बता रहे हो ना NTPC वहाँ तक, हाँ वाजिदपुर गाँव तक। हाँ वहाँ तक जाएगा पानी, अगर बंधा नहीं लगेगा। कैसे जाएगा चच्चा? हाँ जाएगा। बात ये है कि नहरिया पे बीच में बांधा लगा दिए हैं, बांध दिए, मट्टी पाट दिए हैं। अरे अब उस भाई, पर ट्रैक्टर टाली आती जाती हम है। क्या कह रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली आती जाती है, जरूर आती जाती है, लेकिन उसमें सैफन पड़ा हुआ है। नहीं पानी- नहीं नहीं नहीं। नहीं पड़ा, बहुत जगह से अपने से पाट का जब नहीं सुनो नहीं अपने यहाँ तो भाई अब हम नहीं, लोग ऐसा यहाँ है बड़ी नहीं। माइनर जो है, छोटा माइनर जो है, हर जगह लगभग जब पानी नहीं आएगा टाइम से किसान पाट लेता, और उस पर नहर विभाग की जिम्मेदारी होती है, वो देखे। किसकी जिम्मेदारी है? नहर विभाग की। आप आज मुद्दा आप उठाए तो हम ये कह रहे हैं नहर विभाग की जिम्मेदारी हम है। इसलिए उठाए क्योंकि आज हम जब सुबह निकले, देखिए पहले खुद दूर सफाई हुई, फिर खुद दूर तो भाई तो हमने उसकी कुछ फोटो तो खींची उस पर, तो हम अलग दिन एक दिन कहीं पटाई देखा नहर की आपने? क्या? नहर की पटाई कहीं देखा है कि नहर पाट करके नहर ट्रैक्टर टाली निकाल रहे हैं? हाँ, ट्रैक्टर टाली निकाल रहे हैं। कहाँ पे? ये देखो पूरा, ये यहाँ से देख लो आप, NTPC चले जाओ, जियापुर तक आपको मिलेगा। दसियों जगह आपको मिली, बदलवा में दसियों जगह। इस नहर से किसानों का फायदा नहीं हो रहा है। आप सोचिए, जिस जगह नहर का जो बाउंड्री दोनों साइड का वो है, कहीं कमजोर है तो जब पानी इधर से बदा पूरा भर जाता है और वहीं से टूट कर किसान के फसलों में पूरा भरा रहता है। अब बताइए 4-6 इंच की इस टाइम की जो गेहूं की बुआई है, उसमें लगातार 10-12 दिनों तक पानी भरा रहेगा तो वो क्या होगा? सारी फसल नुकसान हो जाएगी। बेकार हो जाएंगे, होएगा नहीं। तो नहर, हमारे कहने का मतलब नहर से क्या फायदा? आप मतलब नहर से फायदा बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहर सही सलामत पानी आवे दिए, उसको अधिकारी लोग उसकी सफाइया करें और उसको बंधा न लगाने दें तो फायदा है, बहुत फायदा है नहर से। जो ये आज पहले राहुल गांधी बने, 99 सीटें थी, अब वो प्रियंका गांधी भी जीत के आई है। अब क्या लगता है, कांग्रेस कुछ आगे बढ़ेगी या फिर बीच में डाउन अप होगा? कांग्रेस का मसला जो है, हम कांग्रेसी हैं। वो तो हम जानते हैं आप कांग्रेस, हाँ। आपसे सवाल उठिए। जब तक राहुल जब तक हमारे राहुल बाबा आएंगे नहीं, तब तक इस देश का जो है ऐसा ही कुल चलेगा। तो राहुल बाबा कहाँ आ पा रहे? भी संभल आना चाहते थे, आएंगे। संभल आना चाहते थे, उनको रोक लिया गया। अब वो रोक लिया गया ना, हाँ। अभी उनका वक्त है, रोक लिए हो। जब से इंदिरा गांधी जी लोकसभा में गई, चुनाव जीती, इनको कहीं ना कहीं जो है, मतलब ये प्रियंका गांधी, इनको कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से जोड़ा जाए। आपको लगता है कि इंदिरा गांधी वाली जो छवि थी, जो उनके काम थे, उस चीज़ों पर खरी उतरेंगी प्रियंका गांधी? बेशक, बिल्कुल सही बात है, आप एकदम खरी उतरेंगी। हाँ, प्रियंका जी जो हैं जब खरी वो- उतरेंगी तो हो सकता है इनकी पार्टी और मजबूत है, पार्टी इनकी मजबूत। अच्छा, फिर मजबूती की बात नहीं है, मजबूत। कैसे है? अभी आने दो ये 27 वाला इलेक्शन, ये इलेक्शन अभी आने दो ना। पहली बात तो अगर ये मशीन ना है, मशीन को कैंसिल कर दो। ईवीएम, हाँ देखो एक सवाल है। हाँ, EVM जो है बैलेट पेपर से करा लो, किसी कोने में, हिंदुस्तान के किसी कोने में पेपर से करा लो इलेक्शन। अगर राहुल बाबा ना आ गए तो छोड़ दूंगा मैं, गांव छोड़ दूंगा मैं। मतलब आपका कहना, हिंदुस्तान में किसी कोने में भी कराइए पेपर से आप, तो राहुल बाबा आएंगे। तो राहुल बाबा तो ईवीएम से जीत कर आए ना अभी। अरे भाई, EVM से जीत के आए, वो तो हम भी जान रहे हैं कि EVM से जीत के आए हैं, कैसे कह सकते हैं? समझे? अरे एक जगह हम जीत गए, सब जगह हम हार जा रहे हैं, ये भी तो EVM है। अब देखिए महाराष्ट्र वाला चुनाव, महाराष्ट्र हरियाणा में देखिए,
आप लोग क्या कह रहे थे? उसमें बताया गया भीतर घाट- नहीं सुनिए हमारी बात। जितने हैंकर हैं, जितने पत्रकार हैं, सभी ने दावा कर दिया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ 57 सीटें 61 सीटें 67 हाँ, हाँ सभी ने बताया था, आप ही लोगों ने बताया था। सभी बताया था। हाँ, लेकिन हुआ क्या? हाँ ले आओ ले आओ। मध्य प्रदेश की से पहले इलेक्शन हुआ, वहाँ भी यही स्थिति थी। आप ही लोग सब कह रहे थे कि कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन वहाँ से बिल्कुल साफे हो गई मध्य प्रदेश से। तो वहाँ तो जब तक ये है मशीन ईवीएम, जब तक ये है तब तक सरकार है। तब तक सरकार मोदी जी की है। जिस दिन ईवीएम बंद हुई उसी दिन वो खत्म चली देखिए जाएगी। लोकसभा में हमारे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा 80-81 यूपी में हम जीत जाएं, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठता रहेगा जब तक ये बंद नहीं हो जाएगी। इसकी लड़ाई चलेगी हर हाल पे। अब आप ही बताइए 80 में 80 सीटें जीतेंगे हाँ। और एक उन्होंने ये भी कहा ईवीएम से जीत के ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल करना है। आवाम को अपने मोहर पे भरोसा है, बटन पे नहीं। आवाम ये कह रही है उत्तर प्रदेश की। तो भाजपा वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद इनका लूटना चालू हो जाएगा, लूटेंगे फिर ये पेपरों को लूट लिया जाएगा पूरे। आप देखो यार कैसे वो लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो आवाम के लिए कोई काम कर रहे हैं? बुनियादी काम कोई हो रहा है? नौजवान की रोजगारी की बात करो, पढ़े लिखे लड़के सब रिटायरिंग टीएम हो रही है। क्या ये जो बातें हैं कि ईवीएम अभी देखिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इसके बाद एनसीपी, कई जो विपक्ष के नेता हैं, सबने ईवीएम पे कहीं ना कहीं आंदोलन छेड़ दिया है। बिल्कुल रैलियां बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे जेल भरो आंदोलन करो, जेल भरो आंदोलन हम लोग करेंगे, इतना सक्षम है। वहाँ तो ईवीएम का वो चालू हो गया कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव का कहीं कोई, हटाओ, सरकार हटाओ। आपकी पार्टी तो अभी कहीं नहीं ऐसा नारा थी। हम दे रहे हैं अब। नहीं, हमारे कहने का मतलब जब विपक्ष उठा रहा आवाज, तो इसमें अखिलेश यादव पीछे कहाँ? कहाँ पीछे? इंडिया गठबंधन बनी है ना, उनका तो एक होना चाहिए कि जब एक कोई आंदोलन उठ रहा है, हाँ। विपक्ष के जो सारे दल हैं, सारी पार्टियां हैं, सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए ना। ऐसा है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वो बैठक करेंगे, फिर वो अपने आवाम के अपने कार्यकर्ता में कहेंगे, अब जिलाध्यक्ष को कहेंगे, जिलाध्यक्ष जब हम लोग को तैयार करेंगे, जंग बहादुर यादव जी जब हम लोग को तैयार करेंगे, अब मुजम्मिल भाई आप लोग तैयार हो जाओ, लड़ाई लड़ना तो हम लोग तैयार हो जाएंगे।